अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनने लगी है। और बीफ लिया है मैंने 1 किलो। और बीफ की ये देखें, ऐसे आप छोटी छोटी बोटी कर लीजिएगा। तो ये मैंने पहले ही बोटियां कर ली थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 1 किलो ये पीस था गोश्त का और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली थी। और ये मैं आपको बताऊंगी इसमें जो मसाले जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार घर के, और इतनी ज़बरदस्त ये बोटी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो क्या क्या है, सबसे पहले मैंने एक प्याली ली है, दही लिया है और उसको मैंने फेंट लिया था। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर। काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून। और इसके लिए मैंने अब लिया है जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। इसका बहुत अच्छा सा जायका आता है। और तिक्का मसाला 2 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है। और चाट मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ है। और ये कुटी मिर्चें हैं 1 टीस्पून। तो ये इसके अंदर डाल देंगे दोनों चीजें हम। अच्छा, इसकी जो मिक्सिंग है बहुत अहम रखती है, आपने बहुत खास ख्याल रखना है। ऑयल डाल दिया है मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर। ऑयल इसमें लाजमी आपने डालना है इस पॉइंट पे। अभी इसमें लहसुन और अदरक जाना बाकी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही जायकेदार ये बोटी बनेगी। अच्छा, मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये है इंस्टेंट बीफ बोटी, चटखारा बोटी। तो प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनती है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी ये इतनी मज़ेदार बोटियां कैसे बन गई हैं। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसको हमने जो स्टे देना है बहुत कम टाइम के लिए देना है। अगर हाँ आप अंगीठी और सीखों पे बना रहे हैं तो आपने इसको 4 से 6 घंटे का स्टे देना है। लेकिन हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये जल्दी बन के रेडी हो जाएंगी। और जितनी जल्दी बनेगी उससे ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। आपने इसको मिक्स करते जाना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे मिक्स करने में। अब डाल देंगे इसके अंदर हम सिरका। सिरका डाला है मैंने 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन डाल दें। लेमन डालना है आपने बड़े वाले 3 अदद। तो आपने वो लेमन का जूस डाल के इसको फिर से मिक्स कर लेना है, या सिरका डाल के इसको अच्छा सा आपने फिर से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता जाएगा। जब आप ये पकाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बाजार से लेकर आए हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार सी बोटियां ये घर में कैसे बन गई हैं। तो आप देख सकते हैं, ये अदरक लिया है 1 टेबल स्पून मैंने, फ्रेश अदरक है। अदरक डालने के बाद इसमें लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें आप डाल दें। तो इसको डालने के बाद फिर से हम मिक्स करेंगे और अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। तो इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो आप इसको इस तरह मिक्स करते रहें। और अंगीठी और सीखों पे लगाने के लिए आपने इसको स्टे 4 से 6 घंटे का लाजमी देना है ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाएं। तो मैं रख दूंगी इसको आधे घंटे के लिए, और आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हम पका लेते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे और प्रेशर कुकर में सारा गोश्त हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और सारा मैंने डाल दिया है। इसी में मैं 1 गिलास पानी डालूंगी इसी बाउल में, ताकि जो जितना भी मसाला है सारा इसके अंदर मैं डाल दूं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अब। और इसको मिक्स करने के बाद इसको जो हमने प्रेशर कुकर लगाना है और इसका टाइम पीरियड जो है वो आपने खास ख्याल रखना है, जले बिल्कुल भी ना। और ये देखें, मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। और इस पे ढक्कन लगा देंगे। वेट लगाने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम इसको आपने वेट लगाना है, और लो फ्लेम पे। और जब नोजल नीचे हो जाएगा तो इसको खोल लेना है हमने। और ये देखिए, मैंने खोल लिया है। इस बात का आपने देखा, मैंने ध्यान रखा था। देखें, बिल्कुल भी नहीं लगे हल्का सा इसमें पानी है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे साइडों पे सारे बोटियों को। अब इसके दरमियान में मैं डायरेक्ट कोयला रख दूंगी। कोयला दहका लिया था मैंने। कोयला रखने के बाद हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे हम ऑयल या घी, ताकि अच्छा सा ये धुआं सारे में फैल जाए और इसका जायका आ जाए कोयले वाला। ठीक है। अब इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे।
और बहुत अच्छी सी बोटियां बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं पानी भी इसका खुश्क हो गया है। कोयला निकाल लेते हैं। अब सारी बोटियों को हम एक साइड पे कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना मसाला बोटियों में लगा हुआ है। जब तक मसाला ना हो बोटियों में मज़ा ही नहीं आता खाने का। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। साथ में खीरे हों, सलाद हो, लेमन हो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बोटियां लग रही है माशाल्लाह। दिल कर रहा है कि अभी के अभी इसको उठा के किसी पराठे या किसी रोटी या चावलों के साथ डाल के खा लें। तो पूरी पराठा इसके साथ बेहद मज़ेदार लगता है। साथ में खट्टी मीठी चटनी हो और ये बोटियां हों, लजीज बोटियां हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वीआईपी बोटियां हैं। बहुत लोगों ने पसंद की हैं, बहुत शौक से खाई गई हैं। सब हैरान हो गए थे कि बगैर अंगीठी और सीखों के बगैर ये बनी हैं। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इतनी अच्छी गली है ना कि मुंह में जाते ही खुल जाएंगी। तो मुंह में घुल जाने वाली बोटियां एकदम लाजवाब होती हैं। इससे ज़्यादा मज़ेदार बोटियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना कोई ऐसी आपको रेसिपी बताएगा। ठीक है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको कितनी आसानी से टूट चुकी है ना। ये दांतों में फंसेंगी बोटियां और इतनी आसानी से खाई जाएंगी कि एक के बाद एक आप खाते रहेंगे। इस पर लेमन छिड़कें थोड़ा सा और इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतनी मज़ेदार रेसिपी पे एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। तो फैमिली फ्रेंड में आपने ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और दुआ में याद ज़रूर रखना है आपने। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।